जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने छोटे से परिवार डीजे सर क्लासेस पर। हमने कल की क्लास के अंदर आपके टाइम एंड वर्क से संबंधित सारा बेसिक पढ़ा था, छोटी छोटी बातों की आपकी बारीकियों की जानकारी ली थी। और आज हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं रेलवे को। तो फटाफट क्लास से जुड़ जाओ, और अगर क्लास से आपके पास क्या जुड़ चुके हो तो क्लास को अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ जरूर साझा करना। तो मिलते हैं, तो आपके पास क्या स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, ये डीजे सर क्लासेस का ऐप है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बड़ा प्यारा सा ऐप है। इसके अंदर आपको अगर रेलवे के एस्पिरेंट है तो आपके क्या है, रेलवे मैथ्स करके कोर्स है, ये आपके पास क्या चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के आपके एस्पिरेंट है तो आपके टेस्ट 1 को जरूर आपके लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन है, उसमें कंप्लीट आपके पास क्या है सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा एक रेलवे संपूर्ण कोर्स है, असिस्टेंट लोको पायलट, और आपके पास क्या टेक्नीशियन और आपके एनटीपीसी, किसी भी आपके पास क्या रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम का कंटेंट इसमें आपके कंप्लीट मिल जाएगा। इसके कंटेंट को भी चेकआउट कीजिए। और एक नया बैच है एकलव्य बैच, जो एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए 2025 को टारगेट करते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना। इसमें भी मेरी लाइव क्लासें होती है, तो आप इस आपके पास क्या बैच को भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, ये तो हो गई हमारे कोर्स की बातें, है ना। और ये आपके पास जो है ना टाइम एंड वर्क का कल एक बेसिक क्लास हुआ था, जो क्लास आप लोगों ने आपके पास क्या जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए, बेसिक जरूर चेक कीजिए, क्योंकि हम लोग कहाँ चल रहे हैं आपके बिल्कुल बेसिक से टॉप कॉन्सेप्ट तक करेंगे। रेलवे में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़कर हल करने की कोशिश कीजिए। नकुल, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बढ़िया बुक है रेलवे के हिसाब से, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे के सारे मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी इसी बुक से है ना। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि पारस जो है एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। जबकि आपके दीप्ति पारस मिलकर उसी काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, सीधे नहीं दिया गया है। जैसे कि मान लो जब हम लोग बताते हैं ना, तो पता लग जाता है कि यार ये इतने में हो रहा है, ये इतने में हो रहा है, डायरेक्ट दे दिया जाता है। लेकिन इसने डायरेक्ट नहीं दिया, परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। देखो कि जो पारस है हमारे पास, पारस है, ये पारस किसी काम का 40% करता है, और वो कितने दिन में करके देता है। 40% का मतलब आपके पास क्या 8 दिन है, ठीक है। 40% का मतलब 8 दिन है। अच्छा, कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। जब आप किसी भी आपके पास मतलब पारस के काम की बात करोगे ना, तो पारस का काम अपने आप में आपके पास क्या है 100% होगा। क्लियर। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि पारस 40% के स्थान पर 100% जो आपके काम है वो कितने दिनों में करता है, तो पारस द्वारा उस काम को करने में लगने वाला समय मिल जाएगा, है ना। तो कुछ मत करो, आपके पास क्या है, यहाँ पर भी आपने 4 का भाग लगा दो और यहाँ पर भी 4 का भाग लगा दो, दोनों तरफ लगा सकते हो। तो ये आपके पास कितना जाएगा 10%, और 10% जो है वो क्या जाएगा आपके पास 2। अब आप देखिए 10% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 दिन, है ना। 20 दिन। इसका मतलब ये है कि पारस द्वारा उस कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या जो है ना, वो आपके पास 20 डेज है, जो आप यहाँ आपको सीधी नहीं परोसी गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आती है दीप्ति हमारी। तो आप देखिए दीप्ति के साथ क्या है कि दीप्ति जो है वो 10% काम जो है वो आपके पास कितना करती है। दीप्ति और पारस मिलकर आपके पास क्या है, मतलब दीप्ति प्लस पारस, दीप्ति प्लस आपके पास क्या है पारस मिलकर उस कार्य के 10% को एक दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो 10% जो है वो 1 के बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि 100% की वैल्यू 10 दिन के बराबर होगी। बोले हाँ सर, 100% की वैल्यू 10 दिन के बराबर होगी। तो अब आप देखिए कि केवल पारस 20 दिन में करता है और केवल दीप्ति आपके 10 दिन में करती है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ कि यार दीप्ति जो है वो अकेले, क्योंकि अब दीप्ति बची, तो अकेले दीप्ति द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय अगर हमें ज्ञात करना है ना। तो आप देखना यहाँ से आपके 10 × 20, ठीक है।
और अभी आप देखना कुछ नहीं, इंटरवल निकाल दो इसका, क्योंकि हमें 1 का निकालना है ना। ये आपके 2 का है, वो 1 का है, 2 वाले वर्ग में से 1 वाला घटाओगे तो केवल 1 वाला बच जाएगा, मतलब दीप्ति वाला बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया 10, और यहाँ से हमने आउट किया और मान आ जाएगा आपके पास कितना 20 दिन। मतलब अकेले दीप्ति जो है इस कार्य को समाप्त करने में 20 दिन का समय लेगी। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि जब एक व्यक्ति आपके पास क्या है, सपोज मान लो 5 दिन में करता है और दूसरा वाला आपके पास क्या है, मतलब दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो रिमेनिंग वाला आपके पास इतने दिन में करेगा। दोबारा समझना, अगर एक व्यक्ति 25 दिन में करता है और 2 लोगों का सेट आपके 50 दिन में करता है, तो जो बचा हुआ है जिसका निकालना है वो 50 दिन में उस काम को समाप्त करेगा। और देख लो, अगर आपके पास क्या है, राम किसी कार्य को आपके 15 दिन में करता है और राम और श्याम आपके उस कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो श्याम अकेले उस कार्य को 30 दिन में करेगा। ध्यान रखना, इसमें भी डबल का रिलेशन है ना, इसमें भी डबल का रिलेशन है और इसमें भी डबल का रिलेशन है। मतलब आप देखना, यहाँ पर केवल राम इतने दिन में करता है, दोनों इतने दिन में करते हैं, केवल श्याम इतने दिन में करता है, दोनों इतने दिन में करते हैं, केवल आपके पास क्या है, एक व्यक्ति इतने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति आपके पास इतने दिन, दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं। तो इसमें बड़ा वाला जो है वो रिमेनिंग होगा। जैसे यहाँ देखना इस क्वेश्चन को कि जैसे ही आपको पता लग गया था ना कि 10 और 20 का रिलेशन था, वहीं डिक्लेयर हो गया था कि आंसर ये आने वाला है, आपको इसको हल करने की भी जरूरत नहीं थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी किसी आपके पास क्या 2 का काम आपको दिया जाता है कि भैया ये आपके पास क्या है 50 दिन में करते हैं और एक अकेला 100 दिन में करता है, तो दूसरा वाला आपके पास क्या करेगा, उसको 100 में ही करेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे अपने पाइप और टंकी में भी काफ़ी रिलेशन आए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया था। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन का। इस क्वेश्चन को आप करिए, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। नमिता अकेले पढ़ो और पढ़कर नकुल, मैं आपके पास क्या है, जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को लगाओ यार आप, क्योंकि क्वेश्चन आपका लगाना बहुत ज़रूरी है। फटाफट क्वेश्चन लगाओ। आसान क्वेश्चन है। क्या बात है यार, अभी तक भी जवाब नहीं आया। नकुल बाबू, जवाब नहीं आया, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं। अब देखो जरा वास्तव में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि नमिता अकेले किसी कार्य का आपके पास क्या 33 सही, ये हमारे आपके पास क्या नमिता है ना, ये आपके नमिता है। और नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% जो है वो कितने दिन में करती है, 16 दिनों में करके देती है, 16 दिनों में करती है ना। शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, रिमेनिंग वर्क आके बॉबी करता है ना। संपूर्ण कार्य आपके पास क्या है, कुल 28 दिनों में पूर्ण होता है। पूरा का पूरा जो टोटल काम है ना वो 28 दिनों में आपके पास क्या है, पूरा होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 11/16 भाग, है ना, ध्यान रखना पूरा काम नहीं, आपको केवल काम का 11/16 भाग दोनों से मिलकर करवाना है ना। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 33% जो है ना, इसका मतलब होता है 1/3 भाग, 1/3 भाग, और 1/3 भाग आपके नमिता 16 दिन में करती है। तो आपको नहीं लगता कि पूरा काम कितने दिन में करेगी, इसको उठाओ और इधर ले जाओ, है ना। तो पूरा काम आपके पास करेगी कितने, 48 दिनों में, 48 दिनों में करती है ना।
पूरा काम आपके पास क्या 48 दिनों में करती है। जैसा कि इसने कहा कि 33 सही 1/3% भाग 16 दिनों में करती है। इसका मतलब अगर 100% काम इसी से करवा रहे होते ना तो ये 48 दिनों में काम को समाप्त करके देती। पहला स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों का, है ना, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। शेष कार्य कितना बचा, बोले अगर टोटल कार्य में से नमिता का 1/3 काम हटा दिया जाए तो शेष काम आपके पास बचता है 2/3 भाग बचता है ना, 2/3 भाग बचता है। और 2/3 भाग आपके पास क्या है, बॉबी द्वारा अकेला पूरा किया जाता है ना, बॉबी इस काम को अकेले करता है 2/3 भाग को। और संपूर्ण कार्य होने में आपके पास क्या है 28 दिन लगते हैं। आप समझना कि कुल दिन जो लगे हैं वो 28, और इस 28 दिनों में से आपके पास क्या है 16 दिन जो है वो आपके नमिता ने काम किया है। 16 दिन जो है वो नमिता ने काम किया है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 भाग आपके पास क्या है, इस बॉबी को करने के लिए 12 दिन का समय लगा होगा, है ना, 12 दिन का समय लगा होगा। कुछ मत करो, इसमें से घटा दो तो आपके पास 28 में से आपने आपके पास क्या 16 घटा देने हैं, है ना, 28 में से 16 घटा देने और आपके पास कितना हो जाएगा 12 दिन आपके पास आ जाएंगे। और ये 12 दिन क्या है, 12 दिन शेष 2/3 काम को आपके पास क्या है बॉबी द्वारा करने में लगा समय है। अच्छा बताओ, अगर ये 2/3 काम 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, है ना, ये आपके पास 6 और इसको उठा के इधर ले जाओ तो पूरा काम करेगा आपके पास कितने में 18 दिनों में करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 48 दिनों में तो हमारी नमिता करेगी और बॉबी जो करेगा वो आपके 18 दिनों में करेगा। अभी आपसे बोल क्या रहा है कि नहीं आप तो क्या करो दोनों को साथ में काम करवाओ, दोनों आपके पास क्या साथ काम कितने दिनों में करेंगे। तो कुछ मत करो यार, ये आपके पास क्या है 48 दिन तो नमिता के और आपके पास क्या है 18 दिन जो है वो आपके बॉबी के, और आपके पास क्या दोनों साथ काम कर रहे हैं, मतलब एडिटिव नेचर है प्लस। तो ये आपके पास 48 और प्लस के 18, बस आप इसको हल करना है और वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अच्छा देखो यहाँ से हम बात करते हैं 6 से, देखो 6 तो 6 से 3 बार 6 8 48, है ना, और यहाँ से आपके पास 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, है ना। अच्छा 8 और 3 आपके पास कितना हो गया 11, यार 11, तो आपके पास क्या यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी 48 × 3, है ना, और बटा 11। क्लियर, ये वैल्यू आई है। लेकिन आप देखो ये है हमारा पूरा काम, ये क्या है पूरा काम, और इससे काम क्या करवाना है। अच्छा ये जो समय निकलने जा रहा था ना, ये पूरे काम को दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए 11/16 भाग, तो आपके पास क्या है ये 11/16 भाग, तो ये 11 से तो 11 आउट हो गया, है ना, और इधर की तरफ देखो 16 से ये आपके पास 3 बार आउट हो गया, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि नमिता और बॉबी इस पूरे काम को आप पूरे काम के 11 आपके पास क्या है 16 भाग को 9 दिन में समाप्त करेंगे। कहाँ है यार ये 9 दिन, ये रहा आपका सही विकल्प। क्लियर, ग्रुप डी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, पढ़ लिया क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। ए उसी कार्य को आपके पास क्या 20 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला ए, है ना। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो बताइए आपके ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। आप देखना कंडीशन डाल दी इसने कि बी केवल आधे दिन काम करके चला जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारे ए भैया है और ये हमारे आपके पास बी भैया है। ए भैया काम करते हैं 12 दिनों में और बी जो है वो आपके अच्छा ए और बी मिलकर ना, तो ये ए प्लस बी कर लो इसको, ए प्लस बी मिलकर जो आपके पास कार्य करते हैं वो 12 दिनों में करते हैं। और अकेले ए भैया ये हमारे ए है ना, अकेले आपके पास क्या ए जो है, अकेले आपके पास जो ए है वो आपके पास कितने दिनों में करता है 20 दिनों में करता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम तो काम डिसाइड कर लेते हैं कि काम कितना करवाना है इनको, ना। तो आप देख लो यार, इससे और इससे काम देखो तो काम 60 मान ले, है ना, ये 60 मान लिया। बेसिकली एलसीएम है ये आपका, है ना। और ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या है कुल काम है, कुल काम है जो कि आपके इन लोगों से करवाना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ए व बी 12 आपके दिनों में पूरा 60 काम करते हैं तो
पर डे ए और बी कितना काम करते थे, तो आप बोलोगे पर डे ए और बी आपके पास क्या 5 काम करते थे, है ना। अच्छा दोबारा यहाँ से समझते हैं कि अगर केवल ए आपके पास जो है 20 दिनों में 60 काम निकाल कर देता है, तो अकेले आपके पास क्या एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, बोले 3 काम कर रहा होगा। ये बेसिकली क्या आई है हमारे पास, ये जो चीज आई है ना, ये आपके पास क्या आई है, इनकी प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता। ये क्या आई है आपके पास, प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता ही है, की क्षमता ही है। अब आप बताइए ए व बी 5 काम कर रहे थे, जिसमें ए 3 काम कर रहा था, तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे बी है वो आपके प्रतिदिन आपके क्या है 2 काम कर रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर, है ना। अब दोबारा सुनना कि अगर ए व बी आपके कुल 5 काम करते हैं, ए व बी कुल 5 काम करते हैं, और इसमें से आपके पास क्या है, ए जो है वो आपके कितना काम करता है, 3 काम कर देता है, तो ये ए 3 काम कर देता है, तो ये आपके पास क्या है, ये बी का काम है ना, पूरे दिन का काम है, 2 काम करके देगा आपके बी। लेकिन कंडीशन अप्लाइड भाई साहब, क्या बोलता है कि बी से हम पूरा दिन तो काम करवाएंगे ही नहीं, बी से हम केवल आधे दिन काम करवाएंगे। अच्छा बताओ, अगर ये पूरे दिन में 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में आपके पास 1 काम करके देगा, है ना। तो ये आधे दिन में आपके पास जो काम करके देगा ना, आधे दिन का काम जो आपके पास इसका होगा वो होगा 1 काम। अब आप बताओ, 1 काम ये करेगा और आपके पास क्या है 3 काम ये करेगा, तो टोटल 4 आपके पास काम होंगे, मतलब 4 क्षमता के साथ काम किया जाएगा, है ना। तो 3 काम तो ए का, 1 काम इसका, आधे दिन का, टोटल आपके पास क्या है 4 क्षमता हो जाएगी। टोटल आपके पास क्या हो जाएगी, 4 काम होंगे, है ना। अब आप बताओ 16 काम कैसे, 60 काम कैसे करेंगे, ये बोले 60 काम करेंगे 4 के हिसाब से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 15, ये आपके पास क्या हो जाएगा 15। तो इस कंडीशन के साथ, है ना, आपके ए और बी मिलकर आपके क्या है 15 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े। अच्छा, अगर क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, आपका प्रेम नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो क्लास को अपना प्रेम दो, और दूसरी चीज़ अपने मित्रों के बीच में साझा जरूर करो, है ना। नकुल, क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा, है ना। क्वेश्चन का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः आपके 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या ए है और ये हमारे पास बी है। ए आपके पास क्या 30 दिन में काम करेगा, बी आपके पास क्या 40 दिन में काम करेगा, है ना। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, है ना, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। अच्छा, एकांतर दिनों का मतलब शर्त क्या है, एक दिन छोड़कर एक दिन, ऐसा, है ना। एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, ए एक दिन करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है, इसको एकांतर बोलते हैं, अल्टरनेट, है ना। और पहले बी कार्य शुरू करता है, पहले आपके पास काम जो है वो बी शुरू करता है। ध्यान रखना, इस तरीके की जब कंडीशन दी जाती है ना, जैसे कि 2 या 3 लोग आपके पास काम कर रहे हैं और उसमें से आपको डिफाइन कर दिया कि भाई पहले चौथे नंबर ने काम चालू किया, तो पूरा सेट होने के बाद फिर दोबारा चौथे नंबर आएगा, पूरा सेट होने के बाद फिर चौथे नंबर का आएगा। समझ रहे हो बात को। तो अगर इसमें इसने शर्त डाल दी कि काम शुरुआत बी ने करी, तो इसका मतलब हर एक दोनों के ग्रुप के सेट के बाद, मतलब एक आपके अल्टरनेट पूरा होने के बाद, साइकिल पूरा होने के बाद दोबारा बी ही काम करने के लिए आएगा, ए काम करने के लिए नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, है ना, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाएगी। और देखो, जानबूझ के उस्ताद ने इसको डाला है, तो उसको पता है कि अगर आपने रट्टाफिकेशन करके रखा होगा ना, तो आप उठ के इसकी तरफ जाने वाले हो, और जैसे आप उठ के दोबारा इसकी तरफ जाओगे वैसे वो क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। यहाँ विकल्प भी डाल रखा होगा उसने इस तरीके से। तो चलो अभी तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो, काम सेट कर लो, तो काम आपके पास कितना हो जाएगा 120 काम आपके पास हमने रख लिया। तो आप बताओ, अगर 30 दिन में ये 120 काम करने की बात कर रहा है, तो प्रतिदिन में कितना काम कर रहा होगा, बोले गुरुजी आपके पास 4 काम कर रहा होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर अभी इसकी बात करते हैं कि अगर ये आपके पास क्या है 120 काम को 40 दिन में करने का दावा करता है, तो इसका मतलब एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। ये बेसिकली क्या है, ये इसकी क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। लेकिन कंडीशन आप समझना, अल्टरनेट काम करते हैं, है ना। तो आपके डे फर्स्ट पहला दिन, है ना,
और काम करने के लिए कौन आया, बी, और उसने 3 काम कर दिया। अगला दिन डे सेकेंड है ना, काम करने के लिए अब ए नहीं आया है, बी आया है और उसने आपके 4 काम कर दिया। ऐसे देखा जाए तो आपके पास क्या है, 2 दिन में कुल आपके पास क्या है, 7 काम होते हैं। 2 दिन में आपके पास क्या है, 7 काम होते हैं। आप ध्यान देना कि काम आपको कितने करवाने हैं, काम आपको 120 करवाना है ना। अब आप समझो कि यहाँ पर आपके पास क्या, मैं इन दोनों को किसी एक फिगर से गुणा करना है ना, और आपको ये पता करना है कि भाई काम जो है ना वो 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 120 से नीचे आना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 16 या 17 से हो जाएगा यार, है ना। आप देखो 17, तो मैं आपके 17 से इधर गुणा कर रहा हूँ और इधर से भी आपके पास 17 से गुणा कर रहा हूँ। देखो 17 से गुणा करने के पीछे लॉजिक क्या है मेरा, 17 को 7 से गुणा करो, कितना आ रहा है आपके पास, 119, है ना। 17 को 7 से गुणा करोगे 119, और वो 120 से कम है, क्योंकि काम हमें 120 से कम ही रखना है, 120 से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है ना। तो आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 119 काम आपके पास हो चुके हैं, है ना। और कितने दिन हो गए भाई साहब, बोले ये आपके पास क्या, 34 दिन हो चुके हैं, 34 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप देखिएगा यहाँ से कि 119 काम खत्म करने में 34 दिन लग चुके थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प तो गलत हो गया। कितना काम बचा, बोले अब काम बचा है, केवल 1 काम बचा है, 120 काम में से केवल 1 काम बचा है, और ये 2 काम का हवाला दे रहा है और ये आपके 1 काम का हवाला दे रहा है, तो ये उत्तर राइट है ना। और 1 काम को करने के लिए अब कौन आएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास बी आएगा, तो वो 1/3 आपके पास क्या दिनों में इस काम को करेगा। तो 34 + 1/3 जो है वो क्या हो जाएगा, 34 सही 1/3, है ना। तो ये वाला विकल्प जो है वो हमारा राइट होगा। ये भी ग्रुप डी भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने मुझसे पहले कर दिया होगा, नहीं किया ये वाला क्वेश्चन तो यार अब आपको ही करना पड़ेगा, मैं बैठूंगा यार अब आराम, है ना। इस वाले क्वेश्चन को आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आज की क्लास का, और क्या बोलता है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, एक साथ मिलकर उन्हें उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। मतलब हलवा क्वेश्चन है ना, बड़ा आराम, मतलब बड़ा आपके पास क्या नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि ए कितने दिनों में कर रहा है, बोले ए 15 दिनों में कर रहा है ना। बी कितने दिनों में कर रहा है, बोले बी आपके पास जो है वो आपके 20 दिनों में कर रहा है। दोनों से मिलाकर काम करवाना है, तो सबसे पहले काम सेट कर लेते हैं, है ना। तो काम, अच्छा देखो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप देखो डायरेक्ट करते हैं अपन, एलसीएम नहीं लेंगे, कुछ कंडीशन वगैरह देता है ना कि एक आया, एक गया, फिर एक सो गया, फिर एक उठ गया, तो फिर भी हम एलसीएम की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस होती है जिनको सेटिस्फाइड करना ज़रूरी होता है। जैसे ये डायरेक्ट है तो सीधे करो ना यार, 15 × 20 बटा, तो उन्होंने साथ मिलकर काम करना है ना, तो कितना हो जाएगा 35, है ना। तो 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 से ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 7 बार जाएगा, है ना। उत्तर वो राइट है जिसके पीछे आपके पास, इधर देखो सभी के पीछे आ रहा है ना, तो ये आपके पास कितना जाएगा, 20 × 60, 60/7, ठीक है। तो 7 × 8 = 56, और फिर 4 बचेगा, तो ये राइट हो जाएगा, है ना। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आई होप, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ग्रुप डी में आया क्वेश्चन था। अब आप देखो यार, एक दिन के अंदर एक बच्चे को तो आपके पास क्या इससे पीछे वाला सवाल मिल रहा है, और एक बच्चे को ये वाला सवाल मिल रहा है ना। तो बताओ दोनों के साथ अन्याय है कि नहीं है, नहीं अन्याय है ना। एक ही जैसा सवाल मिलना चाहिए यार सारे के सारे बच्चों को, है ना। आपको जो है ना, मतलब मूल्यांकन की बात जहाँ तक आती है ना, मतलब आप देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार आपने शिफ्टिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो कोशिश ऐसे करो कि भाई कॉमन पेपर के साथ आपके पास बच्चों का करवा लिया जाए। ये इतने बच्चों का हमने इससे में करवाएंगे, इनका इतने में करवाएंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे तो आपके हवाई हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो आते, अच्छा बच्चा आपके जो है ना वो पीछे निकल जाता है। कि कारण क्या रहा, बोले यार उस पेपर के अंदर लेवल बहुत ऊपर था, फिर आप नॉर्मलाइज करके भी उसको कंपनसेट करते हो।
तो वो यार दिल दुखाने वाली बात हो जाती है। कई बार बच्चों के नंबर घट जाते हैं, कई बार बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों के नंबर बढ़ गए वो बहुत खुश है कि हाँ यार नॉर्मलाइजेशन से बढ़िया आपके पास के भगवान कोई नहीं हो सकता। लेकिन जिस बच्चे का आया और वो घट गया और फिर वो लिस्ट से बाहर हो गया, उसके लिए आपके पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन से बड़ा विलन आपके पास क्या है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो दो धड़ों में बढ़ गई, है ना। आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको आपके क्या है बांट दिया, दो धड़ों में बांट दिया, और वे एक दूसरे के धुर विरोधी है ना। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपके पास क्या है, इधर बच्चों के साइड से भी हुआ कि यार आपके सारे बच्चे तो आपके ही थे और अब वो सारे बच्चे आपके नहीं हो गए, दो धड़ों में हो गए, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर विचार जरूर किया जाना चाहिए कि यार क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए। भाई आप क्वेश्चन अलग कर रहे हो, क्वेश्चन का लेवल एक जैसा रख सकते हो, ताकि आपके मॉर्निंग शिफ्ट में जो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा और इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर वो जो उस तरीके के सवाल सॉल्व करके आया होगा, उन दोनों के बीच में मतभेद ना हो। बोले कि भाई क्वेश्चन एक ही है, केवल आपके पास क्या आंकड़ों का फर्क है ना। पंकज जी जो है वो एक कार्य के 1/5वें भाग को 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। और आपके पास जगत उसी कार्य का 1/4 भाग जो है वो 8 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, है ना। तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? उत्तर जो है, उत्तर को जो है ना दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, मतलब एक कंप्लीट फिगर में आना चाहिए। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना वो पॉइंट के बाद जा रहा होगा मल्टीपल टाइम, आपको इसको राउंड ऑफ करके दिखाना है ना। तो चलो ठीक है, कर देंगे भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, करो। जो बच्चे भी मेरे को देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, वो इस प्रश्न को करो यार। चलो, नहीं करोगे? नहीं करेंगे बोले, हमने कसम खाई हुई है सर, सिर्फ हम देखेंगे, है ना, हम नहीं करेंगे। पंकज जी जो हैं वो 1/5वें भाग को करते हैं कितने दिनों में? आपके 6 दिनों में। तो इसका मतलब टेक्निकली पूरा काम जो है वो 30 दिनों में करेंगे, है ना, 30 दिनों में करेंगे। इसी प्रकार से जगत जो है उसी कार्य के 1/4 भाग को, 1/4 भाग को जगत करता है कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो इसका मतलब पूरा करेगा आपके पास क्या है, 32 दिनों में वो करेगा। और आपसे क्या रहा है भाई, ये कह रहा है कि भैया दोनों से मिलाकर करवाना है, कुछ दिक्कत नहीं है। ये आपके पास जब भी देखो दो लोगों को मिलकर काम करना हो तो कुछ मत करो, गुणा करो और उनके जोड़ का भाग लगा दो, है ना। अभी आपके पास क्या है, इनटू ये 32 और यहाँ पर आपके पास जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 62। कैंसिल आउट करो यार इसको, तो कितना हो गया आपके, ये तो हो गया 15 और ये हो गया आपके पास 31। देखो समझ गया, 31 आ रहा है उसका, है ना। इसका मतलब इसको चाहिए कि आप 120 कर दो यार, इसको 15 से गुणा कर दो तो 320 और 160 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या, 31। क्लियर? काटो यार भाई साहब, कितनी बार जा रहा है, एक बार तो साफ दिख ही रहा है ना, एक बार जा रहा है। और 8 और 9 17, अभी कितनी बार जा रहा है, 5 बार, 5 बार, है ना, 55, ठीक है ना, 55। तो इधर से आपके पास कितना हो गया, फिर वापस 1 5 और ये 0 अगेन आपके पास। काश 5 होता तो मामला बिल्कुल सेट हो जाता, दशमलव लगाकर आपके पास क्या है 4, राउंड ऑफ करूंगा कहीं ना कहीं तो 4 5 होगा ना। तो 15 पॉइंट आपके पास 5, ये रहा 15.5 वाला विकल्प। क्लियर? तो ये विकल्प गलत है, ये विकल्प भी गलत है और ये विकल्प भी गलत है ना। तो अभी आपके पास क्या है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पर केवल आपको जो है ना ये दिया है नहीं, वरना यहाँ भी ऐसी संख्या दे रहा है अभी तक तो बेचारा आराम से कट जाता है, आराम से कट जाता है ना। आगे बढ़े, ये लीजिए भाई साहब आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन और आपके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक एक दिन छोड़ने का मतलब अल्टरनेट काम करना, है ना। एक एक दिन छोड़ने का मतलब क्या है, वही अल्टरनेट काम करना। मतलब ए करेगा फिर बी छोड़ देगा, है ना, सॉरी ए करेगा फिर ए छोड़ देगा, बी करेगा, फिर आपके पास कि अगले दिन जो है बी छोड़ देगा फिर ए करेगा। तो ए बी ए बी इस तरीके से काम करेंगे, है ना। तो आपके कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपका प्रश्न है।
तो अब देखिए यहाँ पर 10 और ये आपके पास 12 है ना। सबसे पहले कुल काम सेट कर लेते हैं। आपको पता है कुल काम कैसे सेट किया जाता है कि सबसे पहले एलसीएम ले लो है ना, या कोई एक ऐसा नंबर ले लो जिसमें आप भाग देने में दोनों में कंफर्टेबल हो, उससे भी आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, अच्छा बताओ पर डे का काम कितना आएगा इसका, पर डे का काम आपके पास 6 आएगा। इसका पर डे का काम कितना आएगा, इसका पर डे का काम आएगा 5 आएगा। अब आप समझना बात को, डे फर्स्ट पहला दिन है ना, ए आया और उसने 6 काम कर दिया। डे सेकेंड और फिर बी आया और उसने 5 काम कर दिया। तो कुल दिन कितने हो गए, बोले 2 दिन हो गए। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, बोले 11 काम हो रहा है। और आपको काम कितना करवाना है, बोले 60 काम करवाना है। तो बताओ मैं तकनीकी रूप से यहाँ दोनों तरफ 5 से गुणा कर सकता हूँ क्या, बोले हाँ गुरुजी का, मतलब 5 इवेंट हो सकते हैं ऐसे, एक 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 ऐसे एक कंप्लीट एक साइकिल है ना। ए और बी जब दोनों काम कर परफॉर्म कर देते हैं तो मैं उसको एक कंप्लीट साइकिल बोलता हूँ। तो ऐसे इस इवेंट में 5 साइकिल हो सकती है और उस 5 साइकिल में इधर हमारे 55 काम संपन्न हो जाएगा। और आपके पास कितने दिन हो जाएंगे, बोले आपके पास 10 दिन आपके पूरे हो जाएंगे है ना। अब बचता कितना है, 5। अब बचता कितना है आपके पास, 5 काम, क्योंकि 60 में से 55 काम तो कर चुके हो ना। अब आपके पास क्या शेष काम जो बचता है वो 5 बचता है ना। अब आप देखना ए से शुरू करके तो इस इवेंट के बाद फिर ए ही आने वाला है। तो 5 काम को करेगा ए और किस दर से करेगा, 6 की दर से। तो इसका मतलब 5/6 है ना। तो उत्तर क्या होगा, 10 प्लस आपके 5/6, 10 प्लस 5/6 और इसको लिख सकते हैं अपन 10 सही 5/6। क्लियर। तो आंसर आपके पास जो होगा वो ये रहा, ये नहीं है। और ये वाला उत्तर आपके पास क्या होगा, राइट हो जाएगा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, समय काम और मजदूरी से संबंधित। आई होप अभी तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। नए मेहमान राहुल, स्वागत है राहुल आपका। चलिए हेलो, आपको हेलो। नए नए लोग आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है तो पढ़ाने में थोड़ा सा मन भी लगता है। मैं तो वैसे भी यार बहुत बातें करता हूँ क्लास में। आपके पास क्या है, बातें जो है वो बहुत करता हूँ। बात करते करते पढ़ाने में जो आनंद है ना, वो आपके पास केवल पढ़ाने में नहीं है ना। तो अभी आप देखिए यहाँ पर हम बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे क्या कहने वाला है। देवेंद्र एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। वेरी गुड, शाबाश। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं तो बताइए कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। लगाओ यार, राहुल आप ही लगाओ, नकुल तो नहीं लगाएंगे, आप लगाओ। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो अल्टरनेट वाले हैं ना, उन क्वेश्चन में आपको महारत हासिल हो गई होगी है ना। आप देखना, मैं कोशिश ये करूँगा जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि यार आप कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और जो रेलवे मैथ्स वाला आपके कोर्स है ना, उसके अंदर भी आपके फोल्डर जो बने हो ना, उसमें एक एक क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर बहुत आसान प्रश्न भी है ना तो उसको ये बोल के नहीं छोड़ा जा रहा कि अरे तो बहुत आसान है, कर लेना तुम्हें, है ना। लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके लिए बहुत आसान है वो किसी बच्चे के लिए बहुत कठिन हो सकता है ना। और जो किसी बच्चे के लिए बहुत कठिन है वो किसी और बच्चे के लिए बहुत आसान हो सकता है। तो लेवल जो है वो हर जगह पर समय के साथ साथ आपके बदलता रहता है। आप समझ रहे हो ना, एक आपके दौर था जब साइकिल चलाना आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। मतलब आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य था वो साइकिल चलाना। भाई साइकिल खड़ी हो जाए बस और मैं चल जाऊँ, आप दिन रात उसके बारे में सोचते थे। आज अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, अरे साइकिल, बोले साइकिल चलाना भी कोई लेवल एक है क्या सर? साइकिल तो मैं आंख बंद करके चला दूं, साइकिल में हाथ छोड़ के चला दूं, है ना। तो समय के साथ साथ आपका लेवल बदल गया ना, बस वही वाली बात है। अच्छा, देवेंद्र जो है ना, ये हमारे देवेंद्र भैया हैं और देवेंद्र जो है 20 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसके बाद जो है अगला कौन है, हमारे ईश्वर भैया हैं। ये हमारे ईश्वर भैया है और ये आपके पास क्या है, 25 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले काम सेट कर लेते हैं यार। तो काम क्या सेट करें यार, यहाँ से 100 काम मान लेते हैं कि कुल 100 काम है इनको करना है
है ना। और आपके पास क्या है, 20 दिन में अगर 100 काम किया जा रहा है तो आपके पास देवेंद्र प्रतिदिन में आपके 5 काम कर रहा है, और यदि आपके 25 दिन में 100 काम कर रहा है ईश्वर, तो ये प्रतिदिन में आपके पास क्या 4 काम कर रहा है ना। अब आप देखिए, दोनों अगर एक साथ काम करते तो आपके 9 काम करेंगे, लेकिन 9 काम होने में आपके पास जो दिन लग रहे हैं वो 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं, है ना। बोलो यार क्या करें। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, इवेंट कितनी बार हो जाएगा, 11 बार। 11 को 9 से गुणा करेंगे 99, इसका प्रोडक्ट इससे कम आना चाहिए, बस आप तो ये पकड़ लो। जैसे कई बार बच्चों होते हैं, गुरुजी 11 कैसे सोचा, वो पीछे वाले क्वेश्चन में 17 कैसे सोचा, है ना, आपने तो सोचा, मैं कैसे सोचूं, है ना। तो आप भी सोचने लग जाओगे धीरे धीरे। अभी आप देखो 11 नाम 99, तो 99 काम आपके पास हो गए, और कितना समय लग गया, आपके 22 दिन का समय लग गया। इसका मतलब उत्तर 22 प्लस समथिंग समथिंग है। तो ये जो 22 और 23 बोल रहे हैं ना, ये तो गलत है, क्योंकि समथिंग समथिंग भी तो आएगा ना, और यहाँ पर है समथिंग समथिंग, यहाँ पर भी है समथिंग समथिंग। क्लियर। चलो अच्छा बताओ, इवेंट किसने चालू किया, देवेंद्र को शुरू करवाया है, देवेंद्र से शुरू करते हुए, तो आगे फिर देवेंद्र आएगा ना, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 5 एग्जिस्ट करता होगा, और यहाँ 3 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए गलत है, ये वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। उठाओ अगला क्वेश्चन। ऐप वाले बालकों की स्पीड ज्यादा है यार सवाल जवाब देने की। देखते हैं ये, चलो ऐप में रिकॉर्डिंग भी डाल देते हैं, कभी ऐसे लाइव नहीं होता है ना तो डाल देते हैं, कभी इसमें लाइव भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग सेशन में तो मिल ही रहा है ना आपको। उधर लाइव सेशन में यार बहुत सारी क्लासों की भीड़ हो जाती है, वहाँ ग्रुप बनता नहीं है, तो कई बच्चों को तो क्लास ही नहीं मिलती, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, है ना। बोले कहाँ है क्लास है, कहाँ है क्लास है, वो इधर बाहर की तरफ ढूंढते रहते हैं क्लासों को। आप समझ रहे हो ना बात को। इसलिए फिर क्या है कि कभी कभी तो कर देते हैं, और कभी कभी आपके पास क्या है नहीं करते। लेकिन हाँ, सारी क्लासों को आपके पास क्या है बाकायदा फोल्डर बनाकर और उसके अंदर आपके सिस्टमेटिक तरीके से डाला हुआ है। और पीडीएफ के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहो। जैसे अभी ये क्लास जो शीट पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डल चुकी है। इससे पहले पाइप और टंकी के 155 क्वेश्चन की शीट पीडीएफ पर आपके पास क्या है, पीडीएफ जो है ना वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डल चुकी है, तो वहाँ पर आप रहो। इसके अलावा देर सवेरे, है ना, आगे पीछे करके आपके जो ऐप है उसके जो फ्री आपके स्टडी मटेरियल वाला आपके पास है ना, नेविगेशन ऊपर उसमें आपको मिल ही जाता है ना। इम्पोर्टेंट चार्ट एंड पीडीएफ करके एक फोल्डर है, वहाँ पर उसे इम्पोर्टेंट चार्ट और पीडीएफ वाले फोल्डर में मिल जाता है। परेशान होने वाली बात नहीं है यार, जो सुनेगा ही नहीं वो परेशान होगा, और अगर आप सुनते हो समझते हो तो फिर आप परेशान नहीं होगे। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 करते हैं हम। क्या बोल रहा है, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक कर सकती है। बक्सा मतलब काम हो गया है ना। रमा जो है 36 घंटे में आपके पास क्या 1 घंटे में 36 बक्से पैक कर सकती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से मतलब 36 बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है ना। उन दोनों को एक साथ मिलकर आपके पास इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये बात आपके पास समय, तो रमा ये आपके पास है रमा, और उसकी बहन है शमा। शमा है क्या यार, शमा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस बहन ही लिखा हुआ है। चलो हम मान लेते हैं उसकी बहन शमा है, शमा है ना। तो ये आपके पास रमा और शमा, शमा राम नजर आ रही है यार, शमा। चलो वो रमा और शमा, रमा आपके पास जो है टाइम जो ले रही है ना, वो आपके ले रही है आपके पास कितना 1 घंटा, और शमा जो टाइम ले रही है वो आपके पास ले रही है 3 घंटा, है ना। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास इनका टाइम है तो क्या मैं इसकी क्षमता निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्षमता निकल जाएगी, रेसिप्रोकल होती है। तो आपके पास 3 हो जाएगा, और ये मतलब ये 3 क्षमता के साथ काम कर रही है और ये 1 क्षमता के साथ काम कर रही है। और आपने क्या कहा कि हम रमा को और शमा को साथ लेने वाले हैं। रमा और शमा, रामा नहीं भाई साहब, है ना, शमा है, शमा। शमा ऐसे बिंदी आएगी तो ज्यादा शमा हो जाएगा ना। रामा और शमा जो है ना वो आपके पास क्या दोनों साथ काम करेगी। अच्छा बताओ, साथ काम करेगी तो क्या ये 4 क्षमता के साथ काम नहीं करेगी? बोले हाँ साहब, 4 क्षमता के साथ काम करेगी। क्लियर, 4 क्षमता के साथ आपके पास क्या काम करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यदि एक कैपेसिटी वाला आपके पास 3 घंटे में काम करता है ना,
दोबारा सुनना, एक कैपेसिटी वाला आपके पास क्या है, 3 आपके पास घंटे में काम करता है। इसको बाहर मैदान में ले लेते हैं अपन। ये एक आपके पास क्षमता वाला जो है ना, वो आपके पास क्या 3 घंटे में काम करता है। तो अगर इसकी कैपेसिटी हम 4 से बढ़ाएंगे तो टाइम रेस्पेक्टिवली 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो टाइम घटता है ना। हम पढ़कर आए हैं ये बात। अगर क्षमता कम होगी तो समय आपके पास क्या बढ़ेगा। तो चूंकि मैंने क्षमता को 4 गुना बढ़ाया तो मैंने टाइम को 1/4 कर दिया, और ये आपके पास कितना हो गया 3/4, मतलब 45 मिनट। कहाँ है भाई ये रहा 45 मिनट। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपने मेरे से पहले किया होगा। किस बच्चे ने मुझसे पहले किया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ, नहीं किया, एक ने भी नहीं किया। अरे ऐसे लिख दो, हाँ कर लिया। मैं कौन सा चेक करने बैठा हूँ, ऑफलाइन बेस में तुम्हारा रजिस्टर चेक कर लेता, यहाँ थोड़ी चेक कर पाऊंगा रजिस्टर। तुम लिख दिया करो कि हाँ कर दिया, है ना। थोड़ा मैं ही डिप्रेशन में आऊंगा कि अच्छा कर दिया था क्या। नहीं, बोले कल आओ अभी ले आओ डिप्रेशन में फटाफट, है ना। अच्छा देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। रंगा और बंगा, रंगा और राजू, है ना। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को आपके पास 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। रंगा अकेले कार्य को आपके पास क्या 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए बंगा, है ना, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इंटरवल, है ना। तो आप देखो, रंगा और आपके पास क्या राजू जो है ना, वो आपके 6 दिन में काम को खत्म करते हैं, है ना। इसके अलावा रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस इसमें से घटाओगे तो आपके पास 12, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3। तो उत्तर, अरे यार कहीं नहीं आ रहा, क्या हो गया, गलत। किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं और ये 18 दिन में पूरा करता है। काटने में कुछ गलती करी क्या यार, अरे 9 आ रहा है ना, गलत काटा यार। ये 6 से 2 बार कटा, 2 से ये 3 बार नहीं 9 बार कटेगा ना यार। हाँ ठीक है, तो आप फोकस करो, जस्ट फोकस, है ना। तो आपके पास उत्तर क्या आएगा, 9। बात समझ में आ गई, बड़ा आसान था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से निकालने की कोशिश करी। क्वेश्चन आपके पास क्या है, आउट हो रहा था हमारा 9, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो इधर 6 से काटेंगे 2 बार और इसका आधा करोगे ना तो आ जाएगा आपके पास 9, तो उत्तर आएगा 9, ये बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्लियर, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाएं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन तो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये वही रंगा बंगा वाला क्वेश्चन है ना। इसमें बस आपके पास क्या नंबर अलग है, तो 6 और ये आपके पास 9, ठीक है। एक में 2 है, एक में अकेला है ना। तो बस कुछ नहीं करो, इसका इंटरवल कितना हो जाएगा, इसका इंटरवल आपके पास होगा 3, और 3 से आपके पास कितना, 3 से आपके पास 2 बार, 3 और 2 से आपके इसको करोगे तो कितना जाएगा 18, ये आपके पास 18। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 18। अब बताओ यार, एनटीपीसी को ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए क्या। एनटीपीसी वाला ग्रेजुएट लेवल का बच्चा है, उसको ऐसे क्वेश्चन पूछे, बेचारा गरीब ग्रुप डी 10वीं वाला बच्चा, उसको ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं। ऐसे क्वेश्चन तो लिखने ही नहीं चाहिए यार। और फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, उसके अंदर लोगों के 30-30, 35-35 नंबर बढ़ जाते हैं, या किसी बेचारे गरीब के 30-35 नंबर घट जाते हैं, तो उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे क्या यार, है ना। तो तुम जबरदस्ती आपके पास क्या 22-23 साल के बच्चे को हार्ट अटैक दिलाने लायक काम तो करते हो, और फिर बाद में बोलते हो कि यार, है ना। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार जिसके बढ़ गया उसके सामने मैं समर्थन करूं, है ना, शिक्षक हूं भाई साहब, और जिसके कम हो गए उसके सामने इसका विरोध करूं। तो ये आपके पास क्या दोहरी मानसिकता भी अच्छी नहीं लगती ना यार। मानसिकता बिल्कुल एक फिक्स होनी चाहिए क्राइटेरिया कि आप देखो, सरकार जो होती है ना वो माई बाप होती है, और माई बाप भाई साहब बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी हेडेक है कि भाई यार सब करोड़ों में फॉर्म आ रहे हैं, शिफ्टें तो करनी पड़ेगी, है ना। तो करोड़ों लोगों का आपके पास सिलेक्शन भी आप ही लोग कराते हो, है ना। समझ रहे हो कि नहीं बात है, उसको कुछ शिफ्टों में करवाते हो क्या यार, आपकी यार ऐसे वैसे करके, उसमें भी कुछ ना कुछ तो लगाते हो ना दिमाग यार। तो इन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ यार, ऐसे क्या करते हो। नहीं, इतना ही निवेदन है बस आपसे, और क्या है। अभी आप देखना कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को आपके 30 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। मासूम सा क्वेश्चन है, फिर एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ना।
और शिफ्ट फर्स्ट में आया है, मतलब सुबह सुबह लोगों की लॉटरी लगी थी यहाँ पे। तो ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है और ए व बी साथ मिलकर उस कार्य को आपके पास 30 दिन में करते हैं। और आप देखो ये 2 लोग और ये क्वेश्चन नंबर 14, यदि आपके पास क्या x 4 मिनट में आपके 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है ना, और y जो है दोनों मिलकर 30 मिनट में, मतलब x और y दोनों मिलकर, x और y दोनों मिलकर आपके पास क्या है 30 मिनट में आपके पास क्या है 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। तो बताइए y कितने मिनट में आपके पास 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। आप समझना 4 मिनट में x जो है वो कितना करता है 60 पेज बनाता है, तो पर मिनट में आपके पास कितने बना देगा 15, 1 मिनट में आपके पास 15 पेज बना देगा। अब आप समझना x और y दोनों मिलकर आपके पास क्या है 30 मिनट में 750 पेज निकालते हैं। तो आप देखना यहाँ से अगर देखा जाए तो पर मिनट में कितना निकालेंगे आपके पास 25, तो ये पर मिनट में ये और ये पर मिनट में दोनों 25। अब आपको निकालना क्या, एक की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या है y, x का तो है, y का निकालना है। तो आपके पास 25 × 15 और घटा दो, तो ये आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास क्या है 10। तो 5 से 5 बार, 5 से आपके पास कितना 2 बार है ना, और चलो ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 75 बटा आपके पास क्या है 2 है ना, 5 से 5 बार, 5 से आपके पास 2 बार, 75 बटा आपके पास क्या है 2। तो ये किसका आएगा, ये केवल y का आएगा है ना, ये केवल आपके पास क्या है y का टाइम आएगा। y कितने मिनट में आपके पास 100 प्रश्न निकाल देगा। अच्छा मेरी बात सुनो यार, अगर आपके पास ये 15 निकाल रहा है और ये 25 निकाल रहा है ना, तो y निकाल रहा है मात्र 10 पेज है ना, नंबर ऑफ पेज की बात कर रहा है यार, तो है ना पर मिनट के अंदर, तो 25 और आपके पास 10 पेज। तो आप बताओ अगर 1 मिनट में आपके पास क्या है ये 10 पेज निकाल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या 100 पेज निकालने में 10 मिनट लगाएगा। उत्तर ये आएगा राइट है ना, आंसर आपके पास क्या आएगा ये आएगा। इसको इस तरीके से नहीं करना था है ना, आपके पास नंबर ऑफ पेज तो निकालने हैं आपको, तो नंबर ऑफ पेज आपके इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। चलो डन है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 के बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। तो एक आपके पास अमृत है और एक आपके पास क्या कुशाल है, और अमृत कुशाल की तुलना में दुगनी क्षमता से आपके पास क्या है, तो ये बेसिकली क्षमता है, ये बेसिकली आपके पास क्या है क्षमता है ना, अमृत और आपके पास क्या कुशाल की। तो अब आप देखना दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो आपको नहीं लगता कि 3 क्षमता के साथ काम करेंगे, बोले हाँ है ना। तो आप बताओ इस क्षमता का अनुपात अगर आपके पास है तो क्या यहाँ से मैं दिनों का अनुपात निकाल सकता हूँ, बोले हाँ, कुछ नहीं उल्टा कर दो है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर आपके इसका भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 3, इसका भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 6, और इसका भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 2। अब आप देखना दोनों मिलकर जो कि 2 हैं वो आपके 6 दिनों में निपटाते हैं। तो आप देखो 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बोले 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी जाएगी 3, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कितने दिनों में कुशाल अकेले इस कार्य को निपटा देगा। तो कुशाल आपके पास 6, तो 6 थी 18 है ना, 6 यूनिट है ना कुशाल की, तो इसका मतलब 18। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एनटीपीसी में आया वो क्वेश्चन था है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला, हिमांशु एक आपके लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना आपके पास क्या सक्षम है। तो हिमांशु है और ये हमारे पास अंकित है। हिमांशु आपके पास क्या अंकित से दुगना है, ये 2 और ये 1, ये रेशियो आ गया है ना। अब बोलता है कि वे दोनों मिलकर 16 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। मतलब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो आपके पास क्या 3 क्षमता के साथ काम करेंगे। तो क्षमताओं का अनुपात ये रहा आपके पास, क्षमताओं का अनुपात आपके पास क्या है ये रहा। आपको क्या चाहिए, दिनों का अनुपात चाहिए। कुछ मत करो,
है ना, इसका अपोजिट कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। आपको पता है ना विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं, 1/2 is to 1/1 is to 1 आपके पास क्या है 3। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर भी मैंने 6 से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने 6 से गुणा कर दिया और इधर भी मैंने 6 से गुणा कर दिया। क्लियर। और फिर उसके बाद कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये तो 6 हो ही जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अभी आप देखो दिनों का अनुपात हमारे पास ये इस तरीके से जाएगा। अब आप समझना 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 16 दिन है ना। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 16 दिन है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो इसका मतलब किसकी पूछ रहा है, अंकित अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। और अंकित हमारे पास क्या है, ये है अंकित। तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 48, तो ये रहा आपके पास 48। कहाँ है 48, ये रहा 48। क्लियर। तो आई होप आपके पास ये क्षमता वाले क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस। डन। चलिए आगे बातें करें। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, एक काम को आपके पास क्या है 25% और आपके पास क्या है 20 दिनों में पूरा करता है ना। y x के साथ शामिल हो जाता है, ठीक है, हो गया। वे मिलकर आपके पास क्या बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बताइए y उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। तो x काम का 25% 20 दिनों में पूरा कर देता है, तो ये x है। और x आपके पास 25% वर्क जो है वो आपके पास क्या 20 दिनों में करता है। तो आपको नहीं लगता कि 100% वर्क जो है वो कितने दिनों में करेगा, इंटू 4 कर दिया, 25 चौक 100, तो 20 चौक आपके पास क्या है 80, है ना। 80 दिनों में, है ना, आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा, y जो है वो x के साथ शामिल हो जाता है और वे दोनों मिलकर बचे हुए कार्य को आपके 15 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। बचे हुए कार्य को आपके पास 15 दिनों में करते हैं। अच्छा, काम कितना बचा, तो काम बचा आपके पास कितना 75%, है ना, 75%। और 75% काम को मिलकर 15 दिनों में करते हैं। 75% काम को आपके पास क्या 15 दिनों में आपके पास करते हैं। y उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, ये निकालना है ना। तो अभी आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास क्या है 25% आपके पास इज इक्वल टू दिस, तो आपके 15 से आउट कर दें, 25% आपके पास है ना, 100% में आपके कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको आपके पास क्या 3 से भाग लगा रहा हूँ, इधर भी 3 से भाग लगा रहा हूँ। तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इधर 3 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 5। इसको 4 से गुणा करो, 25 चौक 100, और इसको भी 4 से गुणा कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 20 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों आपके साथ काम करते हैं तो आपके पास क्या है 20 दिनों में पूरे काम को निपटा सकते थे। x अकेला आपके 25% 20 दिनों में पूरा करता है, तो वो 80 दिनों में काम को निपटा सकता था। इसका मतलब क्या हुआ 80 × 20, और ये आपके पास क्या दोनों का डिफरेंस 60। क्लियर। तो 20 से ये आपके पास कितना हो गया 3 बार, और ये आपके पास कितना 80/3। 80/3 कहाँ पर आ रहा है ढूंढो, 80/3। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 3 × 9 और 1 10, है ना। और यहाँ पर आपके पास 1 मिनट रुको यार, 3 × 18 और 1 9 ना, 3 × 18 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता। ये आपके पास क्या उत्तर राइट होगा, देखो 3 × 18 और 2 20, 0, ये रहा हमारा 0, है ना। तो ये वाला विकल्प जो है वो राइट होगा। क्लियर। आगे बात करें। तो आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास 18। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध, है ना, आपके अश्विन से दुगना जो है तेज है। तो एक हमारे अनिरुद्ध भैया हैं और एक हमारे आपके अश्विन भैया हैं। अनिरुद्ध भैया दुगने हैं आपके पास क्या है अश्विन भैया से, ठीक है, तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिन में कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ये दोनों मिलते हैं, है ना, अनिरुद्ध प्लस आपके पास क्या अश्विन, तो 3 क्षमता के साथ काम करते हैं। तो अगर ये क्षमताओं का अनुपात है तो दिनों का अनुपात निकाल लो आप यहाँ से, और दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा 3:6:2, और 2 यूनिट की वैल्यू इसने दे दी 14 दिन, ये दे दी, है ना। 2 यूनिट की वैल्यू की दे दी आपके पास 14 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7,
अब क्या पूछ रहा है, अकेला अश्विन कार्य को कितने दिन में निपटाएगा। अकेला अश्विन जो है वो 6 यूनिट लेता है ना, तो 6 सत्ते 42, इसका मतलब 42, कहाँ है 42, ये आपके पास क्या है 42, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, लो लगाओ ये वाला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19, ईशान कमल से दुगना अच्छा श्रमिक है। तो एक आपके पास क्या ईशान है और एक हमारे पास कमल है, ईशान डबल है ना, ठीक है। तो आप बताइए दोनों एक साथ एक कार्य को आपके 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब अगर एक साथ काम करते हैं ईशान और कमल, तो इसका मतलब 3 क्षमता के साथ काम करते हैं। अब बताइए ये क्षमताओं का अनुपात है, ये क्षमताओं का अनुपात है, तो दिनों का अनुपात कैसे निकालेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल, तो 3, 6 और ये आपके पास क्या है 2। अब देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 29 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि केवल कमल इस कार्य को कितने दिन में करेगा। कमल का समय आपके पास क्या ये है, तो इनटू आपके पास क्या है 6, आउट कर दो यार इसको, तो ये आपके पास 3 बार है ना, और यहाँ से आपके पास क्या है 9 या 27 यूनिट प्लेस पे 7 यहीं पर है, क्लियर। तो उत्तर आपके पास क्या होगा 87 डेज। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था ये भी, है ना, और क्षमताओं से संबंधित क्वेश्चन था। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ना, स्क्रीन पर फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो हो गया, पढ़ लिया होगा। क्या बोल रहा है, रीता और मीना मिलकर एक काम को आपके पास क्या 10 दिनों में पूरा कर सकती है ना, जबकि रीता अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है। आसान क्वेश्चन था ग्रुप डी के अंदर, है ना, दोनों का दे रखा है, फिर एक का दे रखा है और एक का आपको ज्ञात करवा रहा है। तो ये आपके पास 10 और 15 दोनों का इंटरवल ले लो, 5 से आपके पास 2 और ये आपके पास कितना हो गया 30 का है 30, ये रहा आपके पास 30, क्लियर। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को जो है मैं यहीं विराम देता हूँ, है ना। कल वापस हम लोग क्या है इससे आगे के क्वेश्चन जो है ना वो आपके सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, है ना, पढ़िए और हाँ याद जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।